प्रिय विद्यार्थियों, अप्रैल में एक बार आप लोगों को हम लोग पूरा पाठ्यक्रम बताए थे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। वो हर विषय में आपको बताया गया था, लेकिन कोविड-19 ने सारे संसार को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि आपके पाठ्यक्रम को भी प्रभावित कर दिया है। और उसका सुखद परिणाम ये हुआ है कि आपको अब कम से कम परिश्रम करके अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सरकार ने आपके पाठ्यक्रम को 30% कम कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि पुस्तक में जो बहुत सारे चैप्टर्स आपको दिए गए हैं उसमें बहुत सारे चैप्टर्स समाप्त कर दिए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं हैं। और आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार पुनः मैं बताने जा रहा हूँ, और आप लोग ध्यान से देखेंगे, वही केवल पढ़ेंगे जो यहाँ हम आपको बताएंगे। ये सरकार का आदेश है, शिक्षा विभाग ने यह उपलब्ध करवाया है कि बच्चों को केवल यही पाठ्यक्रम पढ़ना है। तो देखिए, कक्षा 9 विषय गणित में आपको क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति आपको पढ़ना है, यह 12 अंक आपको प्रदान करेगा। सेकेंड चैप्टर इकाई 2 जो लिखा गया है ये बीज गणित है। बीज गणित में आपको 25 अंक इससे प्राप्त होंगे, और उन 25 अंक में ये बहुपद शामिल है, और दूसरा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण और बहुपद। तीसरे चैप्टर में आपको ज्यामिति का अध्ययन करना है, यह आपको 15 अंक दिलवाएगा। इसमें आपको रेखा व कोण के विषय में अध्ययन करना है, और दूसरा चैप्टर है इसका त्रिभुज के बारे में आपको अध्ययन करना है। त्रिभुज से संबंधित बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी। फिर वृत्त के बारे में आपको अध्ययन करना है, और यह चैप्टर आपको 15 अंक प्रदान करेगा। अब हम आते हैं मेंसुरेशन पर। यह चौथा चैप्टर आपको जो पढ़ना है। तो बच्चों, चौथा चैप्टर आपका मेंसुरेशन है, यह आपको 14 अंक दिलवाएगा, और इसमें आपको क्षेत्रफल पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है और आयतन पढ़ना है। तो क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यह 14 अंक आपको प्रदान करवाएगा। इकाई 5 आपको प्रायिकता पढ़नी है जो 4 अंक का होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 12 अंक, 25 अंक, 15 अंक, 14 अंक, 4 अंक, ये सब मिल करके आपका 70 अंक हो गया। जो लिखित परीक्षा आपको देनी है वो 70 अंक का पढ़ना है। 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर। सोचिए कितनी अच्छी बात है कि केवल 5 चैप्टर पढ़ करके आप वही अंक प्राप्त करेंगे जो 18-20 चैप्टर पढ़ करके बच्चे प्राप्त करते थे। तो हमारी समझ से सरकार ने आपके काम को बहुत ही आसान कर दिया है। यदि हल्का सा भी आप परिश्रम कर देंगे, ध्यान दे लेंगे, तो अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चों, इसके बाद जो 30 अंक आपका शेष बच रहा है उसमें ये प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट कार्य है। आपको ये हम लोग समझाएंगे क्या करना है इसमें। यह 15 अंक का होने वाला है। और आंतरिक मूल्यांकन जो आपका क्लास टीचर, आपके क्लास टीचर के ऊपर निर्भर करता है कि वह आपको कितना अंक प्रदान कर देगा। वो आंतरिक मूल्यांकन भी 15 अंक का है। इस प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य और आंतरिक मूल्यांकन 30 अंक का हो गया। अब टोटल आप देख लीजिए, 70 अंक का ये और 30 अंक का ये, यानी प्रोजेक्ट वर्क और आंतरिक मूल्यांकन सब मिला करके 70 और 30 100, पूर्णांक आपका 100 अंक का हो गया है। तो बच्चों, मेरा आपसे एक बार पुनः यह निवेदन है कि कोविड-19 के कारण आप जो सरकार का निर्देश है स्टे होम स्टे सेफ, मैं भी आपसे वही कह रहा हूँ, घर पर ही रहिए। बाकी हम लोग, हमारा विद्यालय परिवार गणित विभाग आप लोगों के उन्नति के लिए, उत्थान के लिए सदैव तत्पर है। आप लोग घर पर रह करके ग्रुप के द्वारा या टीचर के पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हर प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।